क्या एक संत भी चोरी कर सकता है? राजा, महात्मा और पाप की कमाई की एक रहस्यमयी कहानी के साथ विचार ग्राइंडर चैनल में मैं आपके सामने फिर आया हूँ। जरा सोचिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि ऐसे महात्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सत्य, धर्म और त्याग का पालन करते हुए निकाल दी, उन्होंने एक दिन चोरी की, क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं ये कहूँ कि उस चोरी के पीछे ना लालच था, ना ज़रूरत, बल्कि किसी और के पाप का असर था। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि कर्म, कमाई और धर्म का एक ऐसा रहस्य बताती है जिस पर शायद आपने पहले कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा कई दिनों से जन कल्याण के लिए पद यात्रा पर निकले थे। धूप बहुत तेज थी, शरीर थक चुका था और प्यास इतनी लगी थी कि एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था। तभी उन्हें दूर एक कुआं दिखाई दिया। उन्होंने चारों ओर नज़र दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था, बस कुएं के किनारे एक तांबे का लोटा रखा हुआ था। महात्मा ने उसी लोटे से पानी निकाला, अपनी प्यास बुझाई और तभी उनके मन में एक ऐसा ख्याल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये लोटा यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी के काम नहीं आएगा, क्यों ना इसे अपने पास रख लूँ, ऐसा उनके मन में विचार आया और लोटा उठाकर उन्होंने अपने बैग में रख लिया और आगे बढ़े। ये सारा जो वाकया था, दूर खड़ा हुआ एक आदमी देख रहा था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जाकर राजा से शिकायत करी कि महाराज, महात्मा ने चोरी की है। महात्मा ने पानी तो पिया कुएं से, लेकिन वहाँ कुएं के पास जो बर्तन था वो उठा के अपने पास रख लिया। राजा ने सिपाही भेजे, महात्मा जी को दरबार में बुलाया गया। राजा ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी सच बताइए, क्या आपने चोरी की है? महात्मा ने कहा, हाँ महाराज, मैंने चोरी की है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब महात्मा ने ये कहा कि हाँ मैंने चोरी तो की है, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने चोरी क्यों की। महाराज को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, महात्मा जी को आज काल कोठरी में डाल दो, कल सुबह फिर बात करेंगे। अगले दिन सुबह महात्मा जी को फिर बुलाया गया दरबार में। इस बार राजा ने पूछा, तो बताइए आपने चोरी क्यों की? इस बार महात्मा जी की आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, महाराज मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं खुद अपने मन से लड़ता रहा, लेकिन आज भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पाप मुझसे कैसे हो गया। राजा कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने सैनिकों से कहा कि जाओ और उसे पकड़कर लाओ जिसने ये कुआं बनवाया है। सिपाही गए और उस व्यापारी को उठाकर लेकर आए जिसने वो कुआं बनवाया था। अपने आप को राजा के समक्ष देख व्यापारी पहले ही डर चुका था। राजा ने पूछा, सच सच बताओ, ये कुआं तुमने कैसे बनवाया? व्यापारी ने कहा, महाराज मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार में कई बार छल कपट और बेईमानी करके मैंने धन कमाया है। उसी धन से ये कुआं बनवाया था। मैंने ये सोचा कि मेरे कुछ पाप कम हो जाएंगे। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, यही कारण है, जिस धन में बेईमानी, लालच और अधर्म मिला हो, उससे बने कार्य भी वही संस्कार जुड़ जाते हैं। राजा ने व्यापारी को दंड दिया और महात्मा को बुला के उनसे क्षमा मांगी। कहते हैं उसी दिन महात्मा को भी समझ आया कि केवल धर्म ही नहीं या फिर केवल कर्म ही नहीं, कर्म के पीछे की कमाई और भावना भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा गया है, धर्म केवल शब्दों में नहीं, भावना से भी होता है। और दान केवल धन का नहीं, बल्कि धन की शुद्धता का भी होता है। यदि आपको ये कहानी विचार करने पर मजबूर कर दे, तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करिए, क्योंकि कभी कभी ये कहानी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देती है। और ज़रा सोचिए, ये हमारी ज़िंदगी में कई बार होता है
हम दान देते हैं फिर भी हम भगवान को कोसते हैं, हम पूजा अर्चना कराते हैं फिर भी कहते हैं कि मैं तो सारे अच्छे कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ और अगले एपिसोड में एक नई कहानी, नए विचार के साथ विचार गाइडर चैनल पे फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।